नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है 1 सितंबर 2020। आज के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वह भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 11वें, 12वें, 13वें और 14वें। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया 31 अगस्त 2020 को, और यह भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। इनका कार्यकाल रहा है वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक। कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे प्रणब मुखर्जी, और यूनियन मिनिस्टर के तौर पर विभिन्न पदों पर कार्य किया। प्रणब मुखर्जी ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, और 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने सेवाएं दी वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक। प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है श्री प्रणब मुखर्जी को, और वे भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। 11वें राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 12वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और उन्हें भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। 14वें राष्ट्रपति भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में मुस्तफा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, लेबनान और सीरिया। दोस्तों, हाल ही में मुस्तफा अदीब प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं लेबनान के, और इन्होंने स्थान लिया है हसन दियाब का। हसन दियाब लेबनान के प्रधानमंत्री थे, और इनके कार्यकाल में राजधानी बेरूत में बम ब्लास्ट हुए, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई और करीब 1600 लोग घायल हो गए, जिसके कारण जन आक्रोश हुआ, और उस जन आक्रोश के कारण लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने त्यागपत्र दे दिया है, और अब उनकी जगह मुस्तफा अदीब नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। लेबनान मिडिल ईस्ट में स्थित देश है, इसकी राजधानी है बेरूत। अन्य ऑप्शन की बात कर ले, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मुहिद्दीन यासीन। इंडोनेशिया की बात करें तो जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के आधिकारिक भागीदार किसे घोषित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं आइनॉक्स, वीवो, ड्रीम11 और अनअकैडमी। दोस्तों, हाल ही में BCCI ने, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने IPL 2020 के लिए आधिकारिक ऑफिशियल पार्टनर घोषित किया है अनअकैडमी, जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी को ऑफिशियल पार्टनर घोषित किया है IPL 2020 के लिए, और ये रहेगा 2020 से लेकर 2022 तक। आपको बता दें दोस्तों, IPL 2020 जो कि IPL के इतिहास का IPL का 13वां संस्करण होगा, IPL 2020, और इसका आयोजन UAE में होने जा रहा है सितंबर 2020 से। IPL की बात करें दोस्तों, तो IPL के चेयरमैन हैं ब्रिजेश पटेल, जबकि BCCI की बात करें तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च नियामक संस्था है, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली। ड्रीम11 को ऑफिशियल स्पॉन्सर घोषित किया गया है IPL 2020 के लिए। इसके पहले दोस्तों वीवो मोबाइल ऑफिशियल स्पॉन्सर था, किंतु हाल ही में गलवान घाटी में भारतीय और चीन सेना के बीच झड़प हुई, और भारत ने चीनी कंपनी वीवो को IPL के ऑफिशियल स्पॉन्सर से हटा दिया था। आइनॉक्स के बारे में बात कर लें तो आइनॉक्स एंटरटेनमेंट को, जो 2021 में होने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक में जो भारत की ओलंपिक टीम जो खिलाड़ी जाएंगे, उनके लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर घोषित किया गया है आइनॉक्स। भारतीय ओलंपिक समिति ने आइनॉक्स को ऑफिशियल स्पॉन्सर घोषित किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश ने असम सरकार के साथ राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन दिए गए हैं सिंगापुर, इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, हाल ही में
असम राज्य सरकार ने सिंगापुर देश के साथ असम में एक स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। 900 करोड़ की लागत से असम में यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। असम की बात करें दोस्तों, असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में मानस तथा काजीरंगा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। इजराइल की बात करें, इजराइल की राजधानी है दोस्तों जेरूसलम और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री। जापान की बात करें, जापान की राजधानी है टोक्यो और हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ब्रिक्स 2021 ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन दिए गए हैं ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। हाल ही में भारत के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री किरण रिजिजू ने घोषणा की है कि ब्रिक्स देशों के मध्य एक खेलों का आयोजन 2021 से किया जाएगा और इस खेलों की मेजबानी करेगा भारत वर्ष 2021 में। ब्रिक्स की बात करें दोस्तों, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यह 5 देशों का पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इस पे यह बना था दोस्तों वर्ष 2009 में और 10 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों संघाई, चाइना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता की विजेता टीम है। ऑप्शन दिए गए हैं भारत, रूस तथा भारत संयुक्त रूप से इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता की विजेता रूस तथा भारत को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण इस खेल को ऑनलाइन आयोजित किया गया था। भारत पहली बार फिडे के फाइनल में प्रवेश किया था और भारत को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है रूस के साथ। फिडे की बात कर लें दोस्तों तो यह इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेस खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने संस्कृत में प्राचीन ग्रंथों का वैज्ञानिक ज्ञान पाठ्यक्रम पेश किया है? ऑप्शन दिए गए हैं IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT इंदौर। दोस्तों IIT इंदौर संस्कृत में प्राचीन ग्रंथों से गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने के लिए एक अनूठा पाठ्यक्रम पेश किया है। इसका शीर्षक है भारत में शास्त्रीय संस्कृत परिवेश में शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथों को समझना और इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों AICT के द्वारा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की बात करें दोस्तों तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है और 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और डॉक्टर अनिल सहस्रबुद्धे वर्तमान में AICTE के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। दोस्तों मेजर ध्यानचंद विजय पथ परियोजना का शुभारंभ हाल ही में किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके घरों तक रोड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जैसे मोहम्मद कैफ, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला जैसे खिलाड़ी, भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को इस योजना का शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। CM है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की CM है। उत्तर प्रदेश में आगरे का किला, आगरे का ताजमहल तथा फतेहपुर सीकरी जैसे प्रसिद्ध यूनेस्को साइट्स हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में अतनु दास को किस
इंश्योरेंस कंपनी का निदेशक चुना गया? ऑप्शन दिए गए हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में अत्तानु दास को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के रूप में चुना गया है, निदेशक होंगे। वर्तमान में अत्तानु दास बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के पद पर कार्य कर रहे हैं और अब वे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर होंगे। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 1972 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एलआईसी की बात कर लें दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है तथा भारत सरकार की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है। स्थापना हुई थी वर्ष 1956 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमआर कुमार वर्तमान में एलआईसी के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान प्रारंभ किया? ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए फिटनेस कार्यक्रम स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान प्रारंभ किया है। दिल्ली की बात कर लें तो दोस्तों दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।